3। आओ हम यीशु के पास चले, ख्रिस्त के वीर हम मिल के चले। आओ हम यीशु के पास चले, ख्रिस्त के वीर हम मिल के चले। आशाओं के दीपक बनकर हम सारे जगत में जलते रहे। आशाओं के दीपक बनकर हम सारे जगत में जलते रहे। प्रभु के प्रेम की ज्योति बने प्रभु के प्रेम की ज्योति बने, उसके वचन की किरण बने। आओ हम यीशु के पास चले, ख्रिस्त के वीर हम मिलते चले। आओ हम यीशु के साथ चले, यीशु के वीर हम गाते चले। आज के पवित्र मिस्सा के मतलब है कैथरीन के विशेष मतलब के लिए राजेश एवं परिवार की ओर से, राजेश एवं ग्रेसी के विशेष मतलब के लिए राजेश एवं ग्रेसी की ओर से, एडविन पॉल की आत्मा शांति के लिए मर्था पॉल की ओर से, CX विल्सन की आत्मा शांति के लिए विजय विल्सन की ओर से। मिले सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं फिलिप कच्छप एवं फैमिली की ओर से। मिले सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हैं एनविन जोसेफ की ओर से, शीला अनारमर सिंगोल मेरी की आत्मा शांति के लिए राजन एवं परिवार की ओर से। परिवार में मिले सभी कृपादानों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और आशीष चाहते हैं लाजरुस एवं पॉलिना की ओर से। सुनील मिंज की चंगाई के लिए लाजरुस एवं पॉलिना की ओर से। आंचल डिसूजा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एवं उनके विशेष मतलब के लिए रुथ मेरी डिसूजा की ओर से। मिले सभी कृपादानों के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं संजय एवं परिवार की ओर से। मगदलेन एवं जसिंता के आत्मा शांति के लिए पवित्र मिस्सा संजय एवं परिवार की ओर से। आइए हम इन्हीं मतलबों के साथ अपने मतलब को रखें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज रविवार के दिन जब हम प्रभु के मंदिर में उपस्थित हैं, उसकी वेदी के सामने खड़े हैं उस एकमात्र ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए और साथ ही साथ उस एकमात्र ईश्वर को अपने आप को और अपने परिवार को समर्पित करने के लिए। हम सबों के लिए यह कितनी सौभाग्य की बात है जब हम प्रभु के मंदिर में हैं, हम जैसे भी हैं वैसे उनके पास आते हैं और वह हमें फिर से नया बना देता है, फिर से हमें नई स्फूर्ति देता है, फिर से हमें नई जोश भर देता है ताकि हम एक सच्चे क्रिस्ती की तरह जीवन बिता सके। और आज का वचन हम सबों को यही याद दिलाता है कि ईश्वर ने हम सबों को रचा, हमारी सृष्टि की, ताकि हम सब हमेशा परिपूर्ण रूप से जीवित रहे। हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को और अधिक सुंदर बनाएं। आइए वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को अपनी आशीष व कृपा से भरना चाहता है। कुछ पल मौन रहे और अपने सभी छोटे बड़े गुनाहों व पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे ताकि हम योग्य रीति से यह बलिदान अर्पित कर सके। हम सब मिलकर बोले,
हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना कर दें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 29। हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु, हम पर दया करो। ख्रीस्त क्षमा करो सारे गुनाहों को। ख्रीस्त क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु, हम पर दया करो। पेज 48। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता की दाई विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग।
पवित्र आत्मा के संग, पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा करके हम भ्रम के अंधकार में ना पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। ईश्वर मृत्यु नहीं चाहता, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। उसने सब कुछ की सृष्टि इसलिए की है कि वे अस्तित्व में बने रहे। संसार में जो कुछ है वह लाभ के लिए है, उसमें कहीं भी घातक विष नहीं। मृत्यु पृथ्वी पर शासन नहीं करती, क्योंकि धर्माचरण करने वाले कभी नहीं मरेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बना दिया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 61 तेरी वंदना प्रभु मैं करूँगा, तेरी वंदना, तेरी वंदना प्रभु मैं करूँगा, तेरी वंदना। पेड़ों के मैना के संगाऊँगा, कोकिल संगाऊँगा। पेड़ों के मैना के संगाऊँगा, कोकिल संगाऊँगा। तेरी वंदना प्रभु मैं करूँगा, तेरी वंदना, तेरी वंदना प्रभु मैं करूँगा, तेरी वंदना। पहाड़ों के झरना के संगाऊँगा, समुद्र संगाऊँगा। पहाड़ों के झरना के संगाऊँगा, समुद्र संगाऊँगा। तेरी वंदना प्रभु मैं करूँगा, तेरी वंदना, तेरी वंदना प्रभु मैं करूँगा, तेरी वंदना। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए
आप लोगों को इस परोपकार से भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। मैं ये नहीं चाहता कि दूसरों को आराम देने से आप लोगों को कष्ट हो। यह बराबरी की बात है। इस समय आप लोगों की समृद्धि उनकी तंगी दूर करेगी, जिससे किसी दिन उनकी समृद्धि आपकी तंगी दूर कर सके और इस तरह बराबरी हो जाए, जैसा कि लिखा है, जिसने बहुत बटोर लिया था उसके पास ज़्यादा नहीं निकला, और जिसने थोड़ा बटोर लिया था उसके पास कम नहीं निकला। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 82 हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह, तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब यीशु नाव से उस पार पहुँचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वह उसके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। यीशु उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और अपना सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और अधिक बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन यह कहती थी, यदि मैं उसका कपड़ा भर छूने पाऊँ तो अच्छी हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। यीशु उस समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि मुझे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति ग्रहण चली जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। यीशु यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और कहने लगे, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरु को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं। यीशु ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यीशु ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा और किसी को भी अपने साथ नहीं आने दिया। जब सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुँचे तो यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, या कोलाहल या विलाप क्यों?
लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। यीशु ने सबको बाहर कर दिया और लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहाँ लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यीशु ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात कोई न जानने पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने कहा, रविवार के दिन जब हम प्रभु के मंदिर में आते हैं, प्रभु की वेदी के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं और खुद प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में ग्रहण करके यहाँ से जाते हैं। और हर एक बार जब कभी भी हम प्रभु की वेदी के सामने आते हैं, एक अलग ही तरह का आनंद होता है। एक ऐसा आनंद जो आपके अंदर निवास करता है। बहुतों को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा गिरजाघर है इसलिए आने को अच्छा लगता है, या बहुत सुंदर दिखता है इसलिए आने को अच्छा लगता है। इस सुंदर दिखना या बहुत अच्छा गिरजाघर उतना ज़रूरी नहीं जितना ज़रूरी है जब आप यहाँ से जाते हैं, आपके दिल में जो खुशी होती है। ये सुंदरता तो बाहरी रूप है, ये मिट जाती है, बारिश होती है या धूप बहुत होता है, चली जाती है। इसको फिर दोबारा बनाना पड़ता है, दोबारा करना पड़ता है। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं, जो अनुभव आपको मिलता है, जो स्पर्श आपको मिलता है, जो कृपा आपको मिलती है, जो खुशी आपको मिलती है, बस वही रह जाती है। इसलिए हमेशा अपने मन में ये लेकर के आइए जब आप प्रभु के मंदिर में आते हैं कि प्रभु आज मुझे स्पर्श करे, प्रभु मैं आज आपको अनुभव कर पाऊँ। और इसीलिए हमेशा 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 आप सृष्टि से लेकर के, सृष्टि के सृजन से लेकर के देखिए, संसार की सृष्टि ईश्वर ने की। हर एक इंसान ये जानना चाहता है कि आखिर ईश्वर है कौन। हर एक इंसान ये जानना चाहता है कि ईश्वर कार्य कैसे करता है। हर एक इंसान ये जानना चाहता है कि ईश्वर हम सबों को बनाया क्यों है। और इसीलिए आज का वचन विशेष रूप से आज के तीनों पाठ हम सबों को समझाते हैं कि ईश्वर ने हमारी सृष्टि की सिर्फ इसलिए ताकि हम सब एक परिपूर्ण जीवन जी सके, एक अच्छा जीवन जी सके, एक ऐसा जीवन जी सके जो ईश्वर की नज़र में सुग्रह हो, एक ऐसा जीवन जी सके जिस उद्देश्य से ईश्वर ने हम सबों को बनाया है। और इसीलिए हर एक क्रिस्तीय का, हर एक मानव का, संसार का एक कर्तव्य बन जाता है कि हर दिन वह अपने जीवन पर विचार करे। और विशेष करके आप लोग जब रविवार के दिन आते हैं, अपने जीवन पर विचार करने के लिए कि मेरा जीवन कैसा है। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त आज का वचन हम सबों को याद दिलाता है। मैंने किसी बार आप सबों को बतलाया था कि ईश्वर कभी बेकार की चीज़ों को नहीं बनाता। ईश्वर कभी भी कोई बेकार की चीज़ों को नहीं बनाता है और ना ही कोई रद्दी चीज़ ईश्वर बनाता है। ईश्वर हर चीज़ बनाता है एक उद्देश्य के लिए। ईश्वर हर एक चीज़ बड़े सुंदरता के साथ बनाता है। उसकी सृजन में या उसकी सृष्टि में कोई अपडेट नहीं होता। एक बार बना दिया सो बना दिया, उसके बाद वैसा करना, ऐसा करना, या इंसान को ऐसा बदलना, वैसा बदलना नहीं होता है। कहने का अर्थ है ईश्वर एक बार बनाता है तो परिपूर्ण बनाता है। और उसने हम सबों को बनाया है ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सके, स्वस्थ रह सके, पाप से दूर रह सके। और तब जाकर के ईश्वर हम लोगों को हमेशा भला चंगा और खुशी देखना चाहता है, जीवित देखना चाहता है, क्योंकि हम जीवित ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर हमें जीवित देखना चाहता है। हम ईश्वर के जीवित संतान हैं, मुरझाया हुआ नहीं, उदास नहीं, बीमार नहीं। इस तरह तरह की चीज़ों के लिए ईश्वर ने हमको नहीं बनाया। इसका मतलब एक ईश्वर एक अच्छा सृष्टिकर्ता नहीं है अगर हम ऐसे जीवन जीते हैं।
लेकिन हमारी कमजोरी के कारण, हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण क्या होता है, बीमारी हमारे अंदर आती है। अब खुद देख लीजिए, आपको मालूम है किस चीज़ को खाना है, नहीं खाना है। अब कुछ खुद देख लीजिए किस चीज़ को पीना है, नहीं पीना है, किस चीज़ को कितना खाना है, कितना पीना है, सब जानते हैं। फिर भी हम क्या करते हैं, अपने शरीर की कमजोरी के कारण हम उसको अधिक ग्रहण करते हैं और तरह तरह की बीमारी हमारे अंदर में आती है। तरह तरह के पाप कर बैठते हैं हम अपनी इंद्रियों से। क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, ना कि ईश्वर की इच्छा जिसने हम सबों को बनाया है, हम सबों को बनाया है। और इसीलिए आज के सुसमाचार में विशेष रूप से प्रभु यीशु ख्रिस्त दो महत्वपूर्ण चमत्कार बतलाते हैं हम सबों को। दो महत्वपूर्ण चमत्कार, एक है जैरूस की बेटी को नया जीवन देते हैं और दूसरे है रक्त स्राव से पीड़ित इस स्त्री को चंगा करते हैं। देखिए कैसा 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 ईश्वर का वचन कार्य करता है, कैसा ईश्वर का वचन कार्य करता है। लोग जानना चाहते हैं कि ईश्वर है कौन, और हम लोगों के लिए तो सबसे बड़ी बात, हम लोगों के लिए विशेष करके क्रिस्तियों के लिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर होते हुए भी मानव बना, हमारी और आपकी तरह। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपका विश्वास सिर्फ यही कहता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त एक सच्चे ईश्वर है, तो आप गलत है। अगर आपका विश्वास कहता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त सिर्फ एक सच्चे मानव है, तो भी आपका विश्वास गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त एक सच्चा ईश्वर और सच्चा मानव है। यही हमारा विश्वास है। और उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को ये दिखलाया मानव बन करके कि वो हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। और उस प्रभु यीशु ख्रिस्त को जब हम देखते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, उसके कार्यों को हम देखते हैं, उसके चमत्कारों को देखते हैं, तब हमको लगता है कि हमारा ईश्वर ऐसा है, यही हमारा ईश्वर है, यही हमारा ईश्वर है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस चीज़ को महसूस करें। इतने सालों से हम क्रिस्ती होते हैं, इतने साल हो गया हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करके, तब भी वो आभास नहीं होता कि मेरा ईश्वर कैसा ईश्वर है। और इसीलिए तो प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि वही ईश्वर का प्रतिरूप, वही ईश्वर खुद मानव बन करके हमारे पास आता है। और वो क्या करने के लिए आता है? वचन साफ तरीके से बतलाता है हमको परिपूर्ण जीवन देने के लिए। सबसे पहली चीज जीवन देने के लिए। अब देखिए कि आज के सुसमाचार में कैसे जैरूस नामक व्यक्ति, जो सिनागोग का एक सभागृह का एक सदस्य था, इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा आदमी था, उसके अपने धर्म का वह पूरा पालन करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय में सुना था कि एक इंसान, उसके वचनों में, उसके चमत्कारों में ताकत हो सकती है। वह क्या करता है? अपनी इज्जत, अपनी सब चीज़ छोड़ छाड़ के कि लोग क्या बोलेंगे, जो लोग मेरे अंडर में है, जो मेरे अधीन है, वो लोग क्या बोलेंगे, या फिर मेरे धर्म के गुरु लोग क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं, बस सीधे सुनता है कि हाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त है जो मेरी बेटी को चंगा कर सकता है। वह उसके पास आता है, उसके पैरों पर गिर पड़ता है और कहता है कि मेरी बेटी मरने पर है, आइए आप उसे चंगा कीजिए। और प्रभु यीशु ख्रिस्त बिना कोई सवाल किए सीधे उसके साथ चल पड़ता है। कहने का अर्थ है कि देखिए कैसे, किस लिए ईश्वर ने हमें रचा है और कैसे ईश्वर हमेशा तैयार रहता है। सबसे बड़ी चीज़ और पहला संदेश आप लोगों के लिए यही है कि ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है, वो आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। हम जब पाप में पड़ जाते हैं, हम जब बीमार हो जाते हैं, हमारे जीवन में सफलताएं नहीं मिलती है, हम इतना मेहनत करने के बाद भी हमें हमारी मंजिल नहीं मिलती है, ये मत सोचिए कि वो आपके साथ में नहीं है, वो आपके साथ खड़ा है हमेशा। खुद उसी ने कहा है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। अगर उसका वचन सही नहीं है तो उसका क्रूस पर मरना भी बेकार है। अगर उसका वचन सही नहीं है कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, तो उसका क्रूस पर मरना भी बेकार है। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हम परिपूर्ण जीवन जी सके। जब कभी किसी भी पल, किसी भी घड़ी हमारे जीवन में समस्याएं आती है, कठिनाई आती है, ऐसे परिस्थिति आती है कि जीवन में हम क्या करें, वो आपके साथ खड़ा रहता। वैसा ईश्वर नहीं कि अब परिस्थिति है, अब थोड़ी देर अकेले रहो, बाद में आना, या फिर मैं किसी अन्य कार्य में नहीं, वैसा ईश्वर नहीं है। अगर वैसा ईश्वर हो तो शायद हमारे लिए वो ईश्वर नहीं है, वैसा ईश्वर नहीं है हमारे लिए।
हमारा ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे साथ हमारे जीवन में, हमारे जीवन की हर घड़ी में उपस्थित रहता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि हम भूल जाते हैं, हम ये एहसास करना भूल जाते हैं कि सचमुच में यही वह सच्चा मानव और सच्चा ईश्वर है जो मेरे जीवन को बदल सकता है। जैरूस इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद, जिसको प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में सिर्फ सुना था, अपना सब कुछ भूल करके, अपनी इज्जत, अपनी सम्मान, अपनी प्रेस्टीज, सब चीज़ भूल करके उसके कदमों में गिर पड़ता है कि उसको यह एहसास होता है कि हाँ, ये इंसान, ये भगवान या फिर ये ईश्वर मेरी बेटी को नया जीवन दे सकता है। और यही है हम लोगों का विश्वास। और जब तक इस तरह का एहसास आपके अंदर में नहीं होगा, आप घंटों बैठ लीजिए यहाँ पर, घंटों वहाँ पर माथा टेक लीजिए, या फिर वेदी के सामने आकर के सर पटक करके खून बहाइए, कोई लाभ नहीं। आप फिर कितना भी दान दीजिए, कोई लाभ नहीं, कोई भी लाभ नहीं, जब तक आपको ये आभास नहीं कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। और जब ये आभास होता है, चमत्कार पे चमत्कार, सफलताएं पे सफलताएं, सफलता ना मिले भी तो भी परवाह नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि उसको मेरे लिए कुछ बड़ा करने की चाहत है। और इसीलिए दूसरे चमत्कार जो प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, बतलाते हैं, रक्तस्राव से पीड़ित या स्त्री के मन में बस इतने सारी जगहों में वह जाती है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। रक्तस्राव से पीड़ित थी, एक ऐसी बीमारी जहाँ पर हमेशा रक्तस्राव होता था, तो क्या करती है, इतना परेशान, तरह तरह के वैद्य डॉक्टरों के पास जाती है, बहुत धंधा होगा, सब चीज़ खर्च कर जाती है, अच्छा होने के बाद बावजूद, अच्छा होने के लिए वह जाती है, लेकिन उल्टा होता है, उसका जीवन फिर और, उसका शरीर फिर और बीमार पड़ जाता है। और तब वो मन ही मन सोचती है, अगर मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के कपड़े का पल्ला भर छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊँगी। बस वो एहसास, जैसे मैंने कहा, जैरूस के अंदर वो विश्वास, वो एहसास था, वो प्रभु यीशु ख्रिस्त उपस्थित है, बस वो एहसास था, बस मैं उसके कपड़े का पल्ला भर छू लूँ, मुझे उससे बातें भी नहीं करनी है, मुझे वैसे कुछ भी नहीं करना। बहुत बार हमको होता है ना, जब हम किसी को देखना चाहते हैं, हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं, एक बार दिख जाए बस पूरा दिन अच्छा चला जाता है। एक बार बातें करने मिलने की ज़रूरत नहीं हो, वो एहसास की भगवान ऐसे ही हमारे अंदर इमोशंस या एहसास या भावनाएं नहीं डाल करके रखा है, ये सब हम लोग को महसूस करने के लिए डाला है। और जब ये स्त्री को एहसास होता है कि मैं बस कपड़े का पल्ला भर छू लूँ और मैं चंगी हो जाऊँगी, और करती है भीड़ से साहस लेकर के, क्योंकि उसको तो लोग बीमार समझते थे, वो किसी को छू नहीं सकती, अगर किसी को छुएगी तो वो भी क्या कहेंगे, अशुद्ध हो जाएगा। फिर भी वो साहस करते हुए चुपचाप से पीछे से जा करके उसका प्रभु यीशु ख्रिस्त के कपड़े का पल्ला भर छू लेती है और वह चंगी हो जाती है। और प्रभु यीशु ख्रिस्त को आभास होता है, एहसास होता है कि मेरे अंदर से शक्ति निकली है। और वह पूछता है, किसने मेरा कपड़ा छुआ है, या फिर किसने मेरे कपड़े का पल्ला छुआ है। और शिष्य कहते हैं, आप तो देख रहे हैं कि भीड़ चारों ओर से आप पर गिरी पड़ रही है और आप ये सवाल कर रहे हैं। और तब प्रभु यीशु ख्रिस्त नज़रें दौड़ाता है, और जब वो अपनी आँखों से, अपनी नज़रों से देखता है, उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है कि इस स्त्री ने ईश्वर की कृपा को ग्रहण किया है, ईश्वर की कृपा के इस चमत्कार को पाया है। और वह खुद वह स्त्री वहाँ पर आती है। कहने का अर्थ है, कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपको ये आभास नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और जरा सोच करके देखिए, आज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, ये लड़की, छोटी सी लड़की, जैरूस की बेटी, कितने साल की थी? किसी को याद है कितने साल की थी? 12 साल। और ये जो रक्तस्राव से पीड़ित जो महिला थी, कितने वर्ष से तड़प रही थी? कितने वर्ष से, किसी को याद है या किसी ने सुना अभी? कितने वर्ष से? कितना? जोर से बोलिए ना, कितना? कितने वर्ष से, किसी ने सुना? वचन में कहा गया, जैरूस की बेटी कितने वर्ष की थी? जोर से बोलिए, जैरूस की बेटी कितने वर्ष की थी? और फिर ये रक्तस्राव से पीड़ित जो महिला थी, वो कितने वर्ष से तड़प रही थी इस बीमारी से? 12 वर्ष से। 12 वर्ष से। कहने का अर्थ देखिए, ईश्वर की लीला को समझ पाना बहुत बहुत कठिन हो जाता है। क्यों ईश्वर 12 वर्ष तड़पा रहा था उसको? क्यों ईश्वर उसको इतना इंतजार करा रहा था? क्यों ईश्वर उसको इतने वर्षों तक, बहुत बार हम कहते हैं, अब्राहम को देख लीजिए, 100 साल हो गए, उसके बाद में उसको संतान प्राप्त होता है। बहुत सारे ऐसे संत लोग जिसको बुढ़ापे में, जो निसंतान थे, संतान प्राप्त होता है। क्यों?
जब दुख कष्ट आता है ना जीवन में, ये मत सोचिए कि ईश्वर की उपस्थिति खत्म हो गई है, दूर चली गई है, सिर्फ इसलिए कि आपको अंदर से और मजबूत बनाता है, और मजबूत बनाता है। ये देखता है कि तुम सच में विश्वास करते हो कि नहीं। और उस स्त्री 12 वर्ष से तड़प रही थी, कितना अंदर में दर्द था होगा, कितना तड़पती थी होगी, किसी को बता भी नहीं सकती थी होगी, छुपाती थी होगी, यहाँ तक कि डरती थी कि भीड़ में जाऊंगी तो लोग मारेंगे या फिर हटा करके बाहर कर देंगे। फिर भी हिम्मत करके सब चीज़, और इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी मजबूत हो जाती है, किसी की परवाह नहीं करती कि कौन मेरे को क्या बोलेगा, मेरे को छूना है तो छूना है, मेरे को तो करना है तो करना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मोटिवेशन, ये करना, वो करना, ये करना, ये सब वो बड़ी बात नहीं होती है, वो सब के पीछे मत, करना है तो करना है, समय पे करना है तो करना है। यही तभी तो चमत्कार होगा, तभी तो जीवन में सफलताएं होगी। आप लाखों चीज़ सुन लीजिए, लाखों प्रोग्राम सुन लीजिए, लाखों चीज़ों पे भाग ले लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप करोगे तो नहीं। करना है तो करना है बस, और दूसरा कुछ नहीं। और कोई देखता है नहीं देखता है, सक्सेस मिलती है नहीं मिलती है, वो परवाह नहीं, वो किसी को परवाह नहीं। और इसीलिए हमेशा प्रभु यीशु ख्रीस्त हम लोगों को कहते हैं, इस स्त्री को भी तुम्हारे विश्वास दे, जरूस को भी कहते हैं तुम्हारे विश्वास दे, तुम्हारे विश्वास ने, जो तेरे अंदर में जो आभास है, जो उपस्थिति तुम महसूस करते हो कि मैंने तुमको बनाया और मैं तुमको इसलिए बनाया कि तुम एक अच्छा जीवन जी सको, परिपूर्ण जीवन जी सको, स्वस्थ जीवन जी सको, तो फिर घबराते क्यों हो? डरो मत, डरो मत। और हमेशा प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं 366 टाइम, पवित्र बाइबल में कहते हैं 366 टाइम कहा गया है डरो मत। साल में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? छोर से बोलिए थोड़ा सा, कितने दिन? 365। एक दिन भी ज़्यादा। अगर हर दिन एक इंसान, या हर दिन आप में से हर एक जन जो यहाँ बैठे हैं, जो वचन सुनते हैं, हर दिन ये आवाज़ कर ले कि मेरा प्रभु मुझसे कहता है डरो मत, तो फिर दुनिया बदलेगी कि नहीं? तो दुनिया बदलेगी कि नहीं? एक एक्स्ट्रा भी दे दिया कि एक्स्ट्रा बार भी आप लोगों को याद दिलाने के लिए, फिर दुनिया बदलेगी कि नहीं? और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए, उसकी उपस्थिति का मन महसूस कीजिए कि वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप कहीं भी रहिए, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो आप लोगों को आज बतलाना चाहता हूँ, देखिए कि कैसे आज के वचन में हम लोगों को, जो मैं सोचता हूँ आज आप सबों को बतलाना ज़रूरी है जब आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए हैं। देखिए कैसे जैरूस नामक या व्यक्ति सभागृह का सदस्य था, इतना बड़ा आदमी, इतना कुछ होने की, लेकिन जरा सोचिए कि जब कितना प्यार वो अपनी बेटी से करता था, कितना प्यार वह अपनी बेटी से करता है। और आज खुद प्रभु यीशु ख्रीस्त इस रक्तस्राव से पीड़ित महिला को कहते हैं बेटी, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। बेटी कहने का अर्थ है दो बेटियों के विषय में, दो बेटियों ने एक नया जीवन पाया। जैरूस की बेटी ने नया जीवन पाया, और ये जो बीमार से पीड़ित थी, सत्य अपने जीवन से चंगाई प्राप्त करती है। और इसीलिए हमेशा अपने मन में ये दूसरा संदेश आप लोगों को, अपने पिताजी की इज्जत करना सीखिए, इज्जत करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। इस नज़रिए से मत देखिए कि हाँ एक खामोश सा इंसान वहाँ बैठा है, एक खामोश सा जिसके होठों से बस यही निकलता है हाँ ले आऊँ, अच्छा है, बस ये मत सोचिए। क्योंकि वचन साफ तरीके से दिखलाता है कि अगर एक पिताजी, एक बाप अगर प्रार्थना करता है, पिताजी और पिता लोगों के लिए, एक बाप अगर प्रार्थना, उसकी प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। आज मैं आप लोगों को बतलाता हूँ जो मुझको महसूस होता है, जो एहसास होता है, एक पिताजी की प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। आप चाहे शांत रहे, आप चाहे कैसे भी रहे, आप खुद देख लीजिए कि ये व्यक्ति जो जैरूस सभागृह के सदस्य, सब कुछ भुला करके, सब कुछ मिटा करके, क्या बोलेंगे लोग, सब कुछ करके प्रभु यीशु ख्रीस्त के चरणों पर गिर पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बेटी चंगी हो सके, उसकी बेटी को नया जीवन मिल सके। अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो क्या वो ईश्वर सुनेगा नहीं? क्या वो ईश्वर सुनेगा नहीं? और बहुत बार ऐसा ही होता है, हमारे अंदर से वो आभास नहीं आती। और जब मैं वचन पढ़ता था और पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि आज आप पिता लोगों को ये बतलाइए कि कितनी शक्ति आप में छुपी हुई है,
कितनी शक्ति आप में छुपी हुई है। अगर आप घुटने टेकते हैं तो स्वर्ग से आशीष की वर्षा होती है। गवाइए मत, गवाइए मत। और दूसरी ओर बेटियां भी, ये मत अर्थ नहीं कि वो आपको कुछ नहीं बोलते, लेकिन सब जानते वो बेवकूफ़ नहीं है। वो जानते हैं आप कहाँ जाते हो, वो जानते हैं आप किससे बातें करते हो, वो जानते हैं आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन हमेशा चुप रह करके, शांत रह करके, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब बोलते हैं। उसको मालूम है, सब मालूम है। ऐसा ही आपको इस संसार में उन्होंने नहीं लाया है। कहने का अर्थ है जो रिश्ता है, जो वचन आज आप लोगों को बतलाता है, जो रिश्ता है विशेष रूप से, उसके दिल में भी, पिता के दिल में भी बहुत सारी चाहते हैं। वो भी चाहता है कभी कभी आप उसके साथ में बैठे, ना सिर्फ हमेशा अपनी माँ के साथ में बैठे। वो भी चाहता है कि जब आप यहाँ पर आए, हम लोग बोलते हैं शांति का अभिवादन करते, वो देख के मुस्कुराएगी या फिर वो देख के मुस्कुराएगा। वो घर जा कर के बोले कि क्या पापा, जब मैंने आपको शांति का अभिवादन किया आप मुस्कुराए नहीं या फिर कुछ नहीं बोले, सिर्फ सिर हिला कर। ये छोटी छोटी खुशियाँ जीवन से चुराना सीखिए। ये छोटी छोटी खुशियाँ जीवन से चुराना सीखिए। अगर ये सीख लिया इंसान, मैं सोचता हूँ वो दुख कष्ट तो है ही है, वो तो आना ही है, उसको आप भगा नहीं सकते। उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा, वो तो है, वो तो रहेगा और रहना भी चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन ये छोटी छोटी खुशियाँ और उनकी दुआओं में, उनकी प्रार्थनाओं में हमेशा इतनी भारी शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर 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 उसकी शक्ति के द्वारा, उसके अनुरोध पर, उनके निवेदन पर एक मरी हुई लड़की जीवित हो सकती है, तो सोच के देखिए आपके अंदर में क्या नहीं है, क्या नहीं। अगर नहीं है आपके अंदर में, नहीं है हम लोगों के अंदर में, तो वचन गलत है साफ तरीके से। तो इसलिए हमेशा इस बंधन को बनाए रखिए, इस एहसास को बनाए रखिए। प्रार्थना कीजिए अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ वो संबंध बना करके रखिए। और फिर देखिए जो ईश्वर जिसने आपको रचा है, जिसने मुझको रचा है, उदास होने के लिए नहीं, मुरझा करके जीवन बिताने के लिए नहीं, खुश रहने के लिए और हमेशा उसके प्यार को बांटने के लिए। आइए हम सब खड़े होकर के उस एकमात्र ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरिया से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिंबुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र आकाशीय कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं पुरोहित अपनी प्रेरिताई के कार्य में लोगों को सकारात्मक जीवन जीने और उन्हें उदासी तथा नकारात्मक विचार को त्यागने के लिए प्रोत्साहित कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया को विश्वासियों द्वारा अर्पित चढ़ावे से सहायता मिलती है। कुरिन्थ के ख्रिस्तियों ने यरूशलेम की कलीसिया के लिए उदारतापूर्वक दान दिए। हम भी इससे प्रेरणा पाकर नई कलीसिया और सेवा केंद्रों के निर्माण के लिए दान अर्पित कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी विश्वासी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में मिशनरी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उदारतापूर्वक कलीसिया को दान दे सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मासिक स्राव से ग्रसित महिला ने
अपने सारे पैसों को दवाई में खर्च करने के बावजूद स्वस्थ नहीं हुई। ईश्वर दवा बनाने वालों को ऐसी प्रेरणा प्रदान करे कि वे सस्ते और फ़ायदेमंद दवाओं का निर्माण अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जिस धरती पर हम रहते हैं, ईश्वर ने उसकी सृष्टि सबसे सुंदर की। अपनी स्वास्थ्य पूर्ति के लिए लोग प्राकृतिक संसाधनों का शोषण ना करें, ताकि इसका संतुलन और वातावरण खराब ना हो जाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपनी कृपादानों से भर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 103, 103। अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में। है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में। और मान तुम्हें आया, वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। कल तुम तो भटकते थे, अनजान से राहों में। कल तुम तो भटकते थे, अनजान से राहों में। वो मुझको बचा लिया, उस प्यार की बाहों में। जो भी मिला है प्रभु से तुम्हें, औरों को दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारा सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पेज 116, 116। ऊंचे नभ में प्रभु की जय जयकार, ऊंचे नभ में प्रभु की जय जयकार, नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार, नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। धन्य हो प्रभु नाम जग में ऊंचा, धन्य हो प्रभु नाम जग में ऊंचा, नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार, नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सिल्वरराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका की सुधि ले एडविन पॉल, CX विल्सन, शीला, अन्नामार सेंगोल, मगदलिन, जसिंता, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आइए हम सब मिलकर के उस एकमात्र ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपनी प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। पेज 123, 1, 2, 3। ईश्वर्या मेमने पापी जगत का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वर्या मेमने पापी जगत का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वर्या मेमने पापी जगत का देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि
आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज 153, 153। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ। तेरे बिना भूखा मैं, तेरे बिना प्यासा मैं आ, तेरे बिना भूखा मैं, तेरे बिना प्यासा मैं आ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ। मेरी आत्मा खिलाने, मेरी आत्मा पिलाने आ, मेरी आत्मा खिलाने, मेरी आत्मा पिलाने आ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ। मेरी आत्मा चंगा करने, मेरी आत्मा दृढ़ करने आ, मेरी आत्मा चंगा करने, मेरी आत्मा दृढ़ करने आ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ। तेरे बिना रोगी मैं, तेरे बिना कमजोर मैं आ, तेरे बिना रोगी मैं, तेरे बिना कमजोर मैं आ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ। तेरे बिना मैला मैं, तेरे बिना मलिन मैं आ, तेरे बिना मैला मैं, तेरे बिना मलिन मैं आ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ। तेरे बिना भूखा मैं, तेरे बिना प्यासा मैं आ, तेरे बिना भूखा मैं, तेरे बिना प्यासा मैं आ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ। मेरी आत्मा खिलाने, मेरी आत्मा पिलाने आ, मेरी आत्मा खिलाने, मेरी आत्मा पिलाने आ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ। मेरी आत्मा चंगा करने, मेरी आत्मा दृढ़ करने आ, मेरी आत्मा चंगा करने, मेरी आत्मा दृढ़ करने आ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ। तेरे बिना रोगी मैं, तेरे बिना कमजोर मैं आ, तेरे बिना रोगी मैं, तेरे बिना कमजोर मैं आ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे,
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 190 190। धन्यवाद करो प्रभु का, उसका नाम करो, जग में उसके महान सुकार्यों का प्रचार करो। धन्यवाद करो प्रभु अपने शब्दों का धनी है, दलितों के प्रति न्याय वही है। भूखों को प्रभु भोजन देता और बंदियों को स्वतंत्र करता। धन्यवाद करो प्रभु का, उसका नाम करो, जग में उसके महान सुकार्यों का प्रचार करो। धन्यवाद करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत माँ मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हमारे रखवाल दूतों, हमारी रक्षा कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। हे यीशु के अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।